जोर से बोलेंगे, यीशु के लहू की जय हो। यीशु का लहू जय के योग्य है, बल्कि यीशु का लहू ही जय है। यीशु की आमेन, आमेन आमेन। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, आज के दिन दो तरह के मसीह दिखाई देते हैं। पहले मसीह वे हैं जो रोड के ऊपर क्रॉस लेते हैं और एक बड़ा क्रॉस उनके पास होता है और कंधे पर रखकर वो चल रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कोड़े मार रहे होते हैं और बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग चर्चेस में जाते हैं और चर्च में जाकर रोते हैं, हाय प्रभु, आज के दिन आप मेरे लिए मर गए। बिलखते हैं और शोक मनाते हैं, शोकित होते हैं। यहां तक कि जैसे आम व्यक्ति के मरने के कारण लोग मौन करते हैं कुछ समय का, यीशु मसीह के लिए भी बहुत से लोग चर्च के अंदर मौन करते हैं। लेकिन दूसरी तरह के मसीह वे हैं जो एंजॉय करते हैं और जो एक दूसरे को सुसमाचार प्रचार करते हैं। रोड पर जाते हैं और जाकर बताते हैं, आपके लिए यीशु मसीह मरे हैं। अपने घर से निकलते हैं तो बस में, गाड़ी में या ऑटो रिक्शे वाले के साथ होते हैं तो उसको लिटरेचर बांटते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए आज के दिन जान दी है। यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं। बहुत से लोगों को जाकर रोते हुए कहते हैं, मेरे भाई एक बार आप मेरे कहने से जान जाइए, यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरे हैं। कुछ लोग चर्च में बैठकर रोते हैं और कुछ लोग रोड पर जाकर आत्माओं की फिक्र कर कर रोते हैं। आज के दिन कौन से मसीह ठीक हैं? जो आत्माओं की फिक्र करते हैं। कौन से मसीह ठीक हैं? जो यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं। यदि आप जान गए कि वे लोग ठीक हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? यदि हां तो याद रखिएगा, आप हमेशा 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 के अनंत जीवन में चल सकते हैं। यदि आपका भी दिल करता है कि ऐसी शोभा यात्रा निकाली जाए जिसके अंदर बड़ा सा क्रॉस हो और पीछे लोग हंटर के साथ मारते हुए चल रहे हों, उसको दिखाने का फायदा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं ना आऊं मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यह नहीं कहा कि दूसरों को क्रूस दिखाना, परंतु यह कहा कि अपना क्रूस उठाकर चलना। यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम सबको अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपना अपना क्रूस उठाकर चलते हैं और यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं तो आप सही मसीह हैं बाइबल के मुताबिक। बाइबल ऐसे मसीहों के बारे में कहती है कि जब मैं आऊंगा तो इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यदि आप मसीह यीशु की मृत्यु का प्रचार नहीं करते, यदि आप मसीह यीशु के नेचर को अपने भाई के अंदर नहीं दिखा पाते, तो आप आज भी मरे हुए हैं, आप जीवित नहीं हैं। लेकिन यदि आप दिखाते हैं,
आप सिर्फ कहते नहीं हैं, कर दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप वो मसीह हैं जो चेले कहलाए। आप वो मसीह हैं जो यीशु के लिए मर गए। आप वो मसीह हैं जिन्होंने यीशु मसीह की स्थापना की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपने अंदर आपको यीशु मसीह को स्थापित करना है। Amen. Praise the आपको Lord. यीशु मसीह की स्थापना को अपने घर में नहीं, अपने जीवन में करना है। और जब आपके जीवन के अंदर मसीह की स्थापना होगी तो आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, आपकी बाइक, आपका बैंक बैलेंस, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोचना, आपका विचार करना, आपका सब कुछ ब्लेस्ड हो जाएगा। आमीन। फिर मसीह से चिढ़ेगा नहीं। फिर मसीह से नफरत, क्या मसीह से नफरत खा सकता है? मसीह से नफरत, लोग कहते हैं मसीह से नफरत खाता है, लेकिन मैं कहता हूं मसीह से नफरत खा ही नहीं सकता। क्या आप कभी अपनी देह से नफरत खा सकते हैं? नहीं। कुछ लोग बड़े आसानी से कह देते हैं सब ऐसे ही हैं। फलानी चर्च में मैं गया था या गई थी, वहां चर्च में कोई ठीक नहीं है, सब ऐसे ही हैं, कोई आत्मिक नहीं है। आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? शायद आपको मालूम ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आपका इतना बोलने से शैतान आकर आपके पास खड़ा होकर कहते वेरी गुड, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, सब ऐसे ही है। लेकिन जब आप ये कहते नहीं मैं मसीह हूं, तो जिनके पास मैं गया था वो भी मसीह हैं। और मेरा काम उनकी कमियां देखना नहीं है, परंतु मेरा काम उनकी खूबियां देखना है। मसीह का काम है कमियों को देखकर चुनाव करना नहीं, परंतु एक खूबी को देखकर चुनाव करना। यह मसीह का काम है। Praise the Lord. अगर यीशु मसीह आप में, मुझ में कमियां देखते तो शायद हमारा चुनाव नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने हमारी सारी कमियों को आज के दिन अपने ऊपर ले लिया और अपनी खूबियों को हम में पैदा किया। Amen. Praise God. आमीन। क्या सोच रहे हैं आप? कौन से मसीह हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप ऊंची आवाज में बोलिए मैं अच्छा मसीह हूं, मैं यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने वाला मसीह हूं, मैं यीशु के सुसमाचार को प्रचार, मैं मसीह के नाम को ऊंचा करने वाला मसीह हूं। कब पता लगेगा आप वही मसीह हैं? तब पता लगेगा जब आप अपने परिवार में होंगे, जब आप अपने रिश्तेदारों में होंगे, जब आप किसी मसीह व्यक्ति से मिलते हैं और आपको थोड़ा सा झटका लग जाता है और आप कहते हैं उत्थे भी यही, इत्थे भी यही, कित्थे जाइए। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आप यदि मसीह हैं तो ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे? आप अपने बदलावट को शो करेंगे। मैं ऐसा नहीं हूं। हीरे को आप मिट्टी में दबा दीजिए तब भी क्या रहेगा? हीरे को आप आग में फेंक दीजिए, क्या पिघल लेगा वो? क्योंकि वो ठोस होता है, वो पिघलता नहीं है। तो भी क्या रहेगा? हीरा। अगर आप हीरे को ऊंचाई पर फेंक दे और वो आपको दिखना बंद हो जाए तो क्या किसी को नहीं दिखेगा? किसी ना किसी को तो दिखेगा, जिसको वो मिलेगा उसको दिखेगा। अगर आप हीरे को हथौड़े से पीटे और उसका पाउडर बना दे तो भी वो हीरा ही कहलाएगा। किस किस को ये बात समझ आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा, आज के दिन यीशु मसीह आपको ऐसा मसीह बनाना चाहते हैं कि आप मर भी जाएं तो भी मसीह कहलाएं, आप मर भी जाएं तो भी जीवित कहलाएं, आमीन। आप तहस नहस हो जाएं तो भी बसे रहे। आमीन। ऐसा मसीह।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी गई। सन 2007 में एक अच्छे नेता ने मुझसे सवाल पूछा, प्रोचिया जी, यीशु मसीह अपने आप को बचा लेते तो शायद बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता। बचाने में जाता क्या था? बचाते तो नाम ज्यादा होता। तो मैंने उनसे बोला, नेताजी, अगर यीशु मसीह अपने आप को बचा लेते तो आप ना बचते, मैं ना बचता। मैं समझा नहीं। आइए बैठेंगे, आज समझेंगे। आमेन। उनको बताया गया, यीशु मसीह यदि एक डाकू के कहने से अपने आप को बचा लेते तो डाकू उम्र भर डाकू ही रहता, और उम्र भर वो ये नहीं कह सकता था कि मेरे लिए कोई मरा है। लेकिन यीशु मसीह ने दूसरे डाकू की बात को पकड़ा और क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी यीशु मसीह ने उस डाकू को कुछ कहे बिना जवाब दे दिया कि मैं मरने के बाद नरक में नहीं जा रहा हूं, मैं स्वर्ग लोक में जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार का दिन परमेश्वर ने खुद चुनाव किया कि शुक्रवार के दिन मेरी मृत्यु होनी चाहिए। यह परमेश्वर का डिसीजन था। क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन ही आदमी की रचना की गई थी, आदमी को बनाया गया था। मैं पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था कि आदमी किस दिन बनाया गया, और जिस दिन आदमी को वाटिका से बाहर निकाला गया वो भी शुक्रवार था। कुछ बातें ऐसी हैं, जब आप इन बातों को पूरी गहराई से समझते हैं या उसकी तह तक पहुंचते हैं, तब आपको समझने के लिए मिलती हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगी। लेकिन शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मर गए और इतवार के दिन यीशु मसीह जीवित हो गए। इतिहास गवाह है कि वो दिन शुक्रवार का ही था जब यीशु मसीह मरे, और आज के दिन पूरे संसार के अंदर, सिर्फ इज़राइल में नहीं, सिर्फ यरूशलेम में नहीं, सिर्फ बैतलहम में नहीं, परंतु पूरे संसार के अंदर गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर, क्रूस की मृत्यु क्यों दी गई, यह सवाल खड़ा होता है। हाँ या ना? आखिरकार क्रूस की मौत क्यों दी गई? किसी कुएं में फेंक सकते थे, या फिर कहीं बांध कर लटका सकते थे, या फिर रस्सियों पर लटका सकते थे। कुछ भी जो मनुष्य की सोच में आता है वो मनुष्य सोच सकता है। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु क्यों दी गई? इसका कारण यह था, जब कभी भी पिलातुस के समय में, या फिर यूं कहें रोम सरकार के समय में, उस समय में रोम सरकार हुआ करती थी, और रोम सरकार यदि किसी को भी मृत्यु दंड देती थी तो वो क्रूस की ही मृत्यु देती थी। किस किस को समझ आ रहा है? उनको वो क्रूस की ही मृत्यु देती थी। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु दंड जो था, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु जो थी, बाकी की क्रूस की मृत्यु से ज्यादा खतरनाक थी। कीले गाड़ने वाला जो सिस्टम था वो उससे पहले नहीं था। वो शैतान ख्यालात देने लगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। शैतान ने सोचा, वाह कितनी अच्छी बात है, जिन हाथों के द्वारा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, वो हाथ आज खत्म हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, आज वो शरीर खत्म हो जाएगा जिसके कारण
पिता का नाम फैलता जा रहा है, यानी परमेश्वर यहोवा की जय जय हो रही है। लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि ये शरीर फिर से आत्मिकता में बनकर जिंदा भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ा सोचिए, यदि शैतान को पता होता कि यीशु मसीह मरेगा फिर जीवित होगा, तो क्या वो अपने लोगों के जरिए उसको पकड़वाता? क्या वो मरवाता उसे? क्या वो उसको मृत्यु दंड देने के लिए पब्लिक को प्रेशर देता? नहीं। इसका मतलब शैतान नहीं जानता था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरे आपको मालूम लगा? इसलिए क्योंकि उस समय में क्रूस की ही मृत्यु दी जाती थी। उसके बाद उस व्यक्ति को क्रूस की मृत्यु जब सुनाई गई, उसके बाद ऐलान किया गया कि इसको कोड़े मारने वाले लोग खड़े किए जाएं। और ध्यान से सुनिएगा, रोम सरकार जो थी अपने काम में, अपनी जॉब के अंदर इतनी ईमानदार थी कि अगर आप रोड से निकल रहे हैं या फिर आप किसी जगह पर जा रहे हैं या फिर आप किसी स्थान से होकर निकल रहे हैं और आपके बीच में कोई आता है या आपसे कोई टकराता है और आप कहें सॉरी, मुझे माफ करना, और वो आपको माफ कर देगा, ऐसा नहीं है। वो अपने काम में इतना निपुण होता है कि उसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। उसका टाइम खराब करने वाला व्यक्ति, वो अपने टाइम को सदुपयोग किया करते थे रोम के लोग। इसलिए जब रोम के लोगों को बोला गया कि आपको यीशु को मारना है, तो उनको प्रत्येक व्यक्ति को बोला गया पूरी ईमानदारी से मारना है, और यदि तुम मारोगे तो तुम बच जाओगे। किस किस को समझ आ रही है? यदि रोम के सैनिक यीशु मसीह को अपने कोड़ों से मार देंगे तो वो इनाम पाएंगे या फिर वो बच जाएंगे, और यदि तुम मार ना पाए, तुम्हारे मारने से ये मर ना पाया, तो तुम्हारी जान को खतरा है। ये रोम सरकार को ऐलान किया गया। अब आप सोचिए, जब यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, पहले व्यक्ति ने जब 10 कोड़े मारे तो कितने जोर से मारे होंगे। जब एक व्यक्ति को वार्निंग दी जाए, जब एक व्यक्ति को कहा जाए या फिर उसको कह दिया जाए ऐसा करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, या ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ दिया जाएगा, तो सोचिए वो व्यक्ति कितनी ईमानदारी से वो काम करेगा, हाँ या ना? तो यीशु मसीह के ऊपर कोड़ा मारने के लिए उन लोगों ने जो दिन और रात कोड़ा मारने में एक्सपर्ट थे, उनको तजुर्बा था कोड़ा कैसे मारा जाता है, वो तजुर्बे को प्राप्त किए हुए लोग थे, और उन्होंने जब यीशु के ऊपर पहला कोड़ा मारा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं महसूस कर सकता हूं उस बात को कि उन्होंने पूरा जोर लगा के मारा होगा।